दोस्तों, कभी कभी किसी जगह से इतना लगाव हो जाता है कि वहां से निकलते वक्त लगता है जैसे अपना ही कोई हिस्सा पीछे छोड़कर जा रहे हो। मेरे लिए केलोंग भी कुछ ऐसा ही बन गया था। मैं लेह लद्दाख से होते हुए केलोंग यहां पर आया था। बस स्टॉप के सामने मैंने अपना गेस्ट हाउस बुक किया था। 400 रुपए की बेडिंग पे मैं यहाँ पे रहा था और इन 7 दिनों में मुझे बहुत कुछ मिला केलोंग से। लेकिन इन 7 दिनों ने मुझे हिमाचल का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। आज मेरा केलोंग में आखिरी दिन है। कल मुझे सुबह सुबह निकलना है मनाली के लिए। मनाली को एक्सप्लोर करना है और जाने से पहले चलिए जाते जाते मैं आपको इस शहर की कुछ कहानियां, कुछ कैरेक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उनका एक रीकैप देते हुए यहाँ के बारे में कुछ बताते हुए जाता हूँ। मैं हूँ आपका प्रवीण इंगोनिया और आप देख रहे हैं प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट। भारत को समझने का 1 साल का सफर। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। केलोंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली का हेडक्वार्टर है दोस्तों। समुद्र तल से लगभग 3080 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर सदियों से हिमालय के ट्रेड रूट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। एक वक्त था जब तिब्बतन, लद्दाख और कुल्लू के बीच जो भी व्यापार होता था उसका बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता था। नमक, ऊन, गधे और कई जरूरी सामान इन पहाड़ों से गुजरते थे। आज सड़कें और टनल बन गई है दोस्तों, लेकिन इन पहाड़ों ने उन पुराने कारवाओं की कहानी आज भी संभाल कर रखी है। पहले रोहतांग पास बंद होने की वजह से लाहौल का कनेक्शन महीनों के लिए टूट जाता था। बर्फ पड़ती थी और लोग दुनिया से लगभग अलग हो जाते थे। फिर बना अटल टनल और एक ही टनल ने पूरे लाहौल वैली की जिंदगी बदल दी। अब टूरिज्म बदला है दोस्तों, हॉस्पिटल और जरूरी सेवाएं आसान हो गई है, बिजनेस को नई रफ्तार मिली है और केलोंग पूरे साल दुनिया से जुड़ा रहता है। दोस्तों, केलोंग की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। यहाँ हिंदू और बुद्धिज्म परंपरा सालों से साथ साथ जीती आई है। यहाँ मंदिर भी है, मोनेस्ट्री भी है और दोनों में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, शांति। दोस्तों, केलोंग के लोग बहुत ही सीधे हैं, मेहनती है, मेहमान नवाजी इनके मतलब खून में बसी हुई है। यहाँ आपको जल्दी शोर नहीं मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में अलग अलग दिन अलग अलग भोजन ट्राई किया और ज़्यादातर हमारे हिमाचल की बहनें यहाँ पे रेस्टोरेंट रन करती हैं और सबने कहा भाईजान हमारे लिए एक रील बनाओ, दुनिया में वायरल करो, सबको बोलो केलोंग आए तो यहाँ पे आए। और मैंने हर बहन के लिए जिस जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया उनके लिए रील बनाई। यहाँ के लोकल लोगों को ऑब्जर्व किया, यहाँ की मासूमियत, यहाँ की सिंप्लिसिटी। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 5-6 बजे और घंटों बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखता रहता था, बस स्टॉप को और हिमाचल को, हिमाचल के पहाड़ को, हिमालय को, और पहाड़ों से बात करता था कि भैया आपका घर बार है या नहीं है, हमेशा यहीं खड़े रहोगे क्या, बीवी बच्चे हैं या नहीं है, खानदान में कितने बच्चे हैं।
मतलब लिटरली मैंने पहाड़ों से बात की है, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में। मतलब 360 जो केलोंग है, 360 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, और मतलब पहाड़ ढाल बनकर आपके सामने खड़े हुए हैं। और सर्दियों में तो यहाँ पे कमाल का नज़ारा होता है। टूरिज्म थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि लोग कम आते हैं और ना के बराबरी आते हैं, बसें भी नहीं चलती। लेकिन मैंने यहाँ के जिस रिसोर्ट में, मैं जिस होटल में रुका था डॉर्मेट्री में, उसके ओनर से बात किया। कहता सर सर्दियों में आप खाना कभी मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कि पूरा केलोंग आपके लिए है। सड़कें खाली, बर्फ़ ही बर्फ़, ये ऊपर बर्फ़, दाएं बर्फ़, बाएं बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़, बर्फ़ के बीच में घिरा हुआ केलोंग। और ऐसा लगता है कि मतलब केलोंग आपका स्वागत कर रहा है बर्फीली हवा से, सफ़ेद चादर से, चांदनी रातों से। कमाल का व्यू होता है उस वक्त का। देखो भगवान ने चाहा तो मैं सर्दियों में यहाँ पर आकर एक्सप्लोर जरूर करना चाहूंगा केलोंग को। दोस्तों 7 दिन का सफर अब ऐसा लग रहा है 7 सेकंड में बीत गया, लेकिन इस 7 दिनों में मुझे बहुत बहुत प्यार मिला यहाँ के लोकल लोगों से। यहाँ का भोजन मैंने बहुत एंजॉय किया, यहाँ की हवा बहुत एंजॉय की, यहाँ की शांति बहुत एंजॉय की, झरनों में बैठना, विजय के साथ टहलना। और विजय और राजीव सर मतलब मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले केलोंग में। राजीव सर का मतलब लगातार मैसेज आता रहता है, सर कैसे हैं आप, क्या है, आप ये चीज़ ट्राई करो, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मेरे से प्रॉमिस लिया कि नेक्स्ट ईयर आप सिक्किम जाओगे तो मेरे को भी लेके चलना। तो बहुत एक बड़े भाई की तरह उन्होंने गाइड किया। और विजय जिनकी एज 50 ईयर के है, मुझे सरप्राइज़ किया उनकी एज ने और उनकी पॉजिटिविटी ने। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा थोड़ा सा पेट निकल गया, थोड़ी सी स्टिफनेस है। तो मुझे जिस कंसर्न से वो एक्सरसाइज बता रहे थे, जिस कंसर्न से वो मुझे कह रहे थे कि आप ये इन चीज़ों को ध्यान रखो और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये लड्डू बनाओ, उन्होंने मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ लड्डू खिलाया। तो ये जो प्यार मुझे मिला है यहाँ पे, ये जो 2 भाई मैंने कमाए हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो ये मेरी जीत है, केलोंग की यात्राग्राम की जीत है। राजीव सर 2 दिन के लिए मेरे सारथी बने विजय मेरे 3 दिन के लिए सारथी बने। तो बहुत इमोशनल सफ़र रहा केलोंग का। अभी मैं केलोंग से जा रहा हूँ, विजय के साथ खाना खाने आया हूँ, थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ। विजय को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हैदराबाद आऊँगा तो ज़रूर आप ही के पास रुकूंगा। विजय ने भी कहा कि मेरे अलावा और कहीं नहीं रुकना आपको, मैं आपको हैदराबाद दिखाऊंगा, रियल हैदराबाद क्या है। तो आई एम एक्साइटेड कि मतलब मेरे आगे के भी रास्ते यात्राग्राम का सफ़र अपने आप ही तय करता जा रहा है। अब वक्त आ गया है केलोंग को, हिमाचल प्रदेश को, लाहौल वैली को अलविदा कहने का। अगला सफ़र होगा, नए रास्ते होंगे, नई कहानियां होंगी, नए अनुभव के साथ। अगर आप कभी हिमाचल आए तो सिर्फ मंडी तक मत रुकिएगा दोस्तों, एक बार केलोंग जरूर आइएगा। हो सकता है ये जगह आपको भी अपना बना ले, आपका भी दिल जीत ले, जैसे कि मेरा जीता है। मैं हूं आपका प्रवीण इंगोनिया और यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट का सफर जारी है। कल मनाली में चलते हैं, मनाली में ढूंढते हैं कहानियां, किस्से, अनुभव और 999 कैरेक्टर के गुल्लक में कुछ मनाली के सिक्के, कुछ मनाली की कहानियां, कुछ मनाली के अनदेखी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश, हमारी यात्राग्राम, हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके बताएं कि हमसे क्या क्या गलतियां हो रही है, हम उसको सुधारने की कोशिश करें। और नवरस कथा को आज अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, मेरे 9 कैरेक्टर को, इस पूरी कहानियों को, 9 कहानियों को, ताकि आपको 999 कैरेक्टर देखने में आनंद की अनुभूति हो। भारत माता की जय। अलविदा केलोंग, लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश। मिस यू मिस यू मिस यू केलोंग। बाय बाय। भारत माता की जय। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।
है।